प्यारे भैया बहन, संस्कृत में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, ये 5 प्रकार के मोटी संज्ञा वाले शब्द हैं। संज्ञा यानी नाउन, सर्वनाम यानी प्रोनाउन, विशेषण यानी एडजेक्टिव। जब अव्यय की बात आती है तो प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन के जो भी वर्ड है वो सब के सब संस्कृत में, इवन एडवर्ब जैसे भी संस्कृत में अव्यय के अंतर्गत आ जाते हैं। अब देखिए, अव्यय से पहले संज्ञाओं का, सर्वनामों का जान लीजिए, याद कर लीजिए। संज्ञाओं के शब्द रूप चलते हैं, सर्वनामों के चलते हैं, विशेषणों के चलते हैं और धातुओं यानी वर्ब के भी रूप चलते हैं। लेकिन अव्ययों के रूप नहीं चलते और सभी के सभी अव्यय प्रथमा एक वचन में होते हैं। इस बात की गांठ लगा लीजिए। कोई भी पद हो, यदि वो अव्यय है तो उसमें प्रथमा एक वचन है और उससे आगे उसका रूप नहीं बढ़ेगा। नहीं बढ़ेगा यानी अव्यय हो गया। जो रूप बढ़ेगा वो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया हुआ और जो नहीं बढ़ा वो अव्यय हुआ। अव्यय की परिभाषा भी बताई गई है इन्हीं गुणों के आधार पर, जो तीनों लिंगों, सभी विभक्तियों, सभी वचनों और सभी कारकों में, सभी विभक्तियों में एक जैसा रहे, उसे अव्यय कहते हैं। सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वेषु च वचनेषु सर्वासु च विभक्तिषु जन्म वेति तदव्ययम्। इसी को लोग व्याख्यान देते हैं, यानी जो सभी विभक्तियों, सभी वचनों, सभी लिंगों में परिवर्तित नहीं होता है, उसे अव्यय कहते हैं। अब अव्ययों के अपने अर्थ होते हैं, अव्ययों की विभक्ति का प्रभाव होता है। अव्यय विभक्ति लेते हैं, जैसे सह अव्यय है तो तृतीया विभक्ति मांगता है ना। कुतः अव्यय है, पंचमी मांगता है। कृत्य अव्यय है, षष्ठी मांगता है। इस तरह सभी अव्ययों को, प्रति, अनु इत्यादि अव्यय है, ये द्वितीया मांगते हैं। वीणा, यावत इत्यादि अव्यय है, द्वितीया मांगते हैं। इस तरह से आपको चलना है। अब आइए आज के विषय पर। आपकी पाठ्य पुस्तक के द्वितीय पाठ का अंतिम प्रश्न है 7वां नंबर प्रश्न। इसमें मंजूषा में अव्यय दिए गए हैं और वाक्य दिया गया, उनमें रिक्त स्थान है। तो मैं बोर्ड पे लिख डाला हूं, लेकिन मैं पढ़ रहा हूं। आप इसको देखिएगा और अपना काम करिए। अब देखिए ये अव्यय इन अव्ययों को मंजूषा में रखा गया। कश्चन माने कोई, दूरे अव्यय है, नीचे ही, नीचे, यदा जब, तदा तब, ये दोनों जोड़ा में चलते हैं। यदि तरही, यदि तरही माने तो, परम, किंतु, परंतु, इसी से बन जाता है। लेकिन, च माने और, सहसा, बिना सोचे विचारे, अकस्मात इत्यादि अर्थ हुआ इन अव्ययों का। अब देखिए, इसमें देखते चलिएगा, विशेषण, विशेष वगैरह सब मिलेंगे, कर्ता क्रिया मिलेगी। एकस्मिन बने, एक वन में, व्याघ्र शिकारी जाल को फैलाकर रुक गया, ठहर गया, कहीं बैठ गया। क्रमशः आकाश से सपरिवार कपोतराज आए। अब यहाँ क्या भरेंगे? कपोत लोग चावल को देखे, उनको लोभ पैदा हो गया
खाली जगह देखते चलिए। परंतु कपोतराज सहमत नहीं थे। उनकी युक्ति थी, खाली जगह, वन में कोई भी मानव नहीं है, कहाँ से चावल संभव हुआ? राजा के उपदेश को अस्वीकार करके कबूतर लोग तंडुल खाने में प्रवृत्त हो गए, यानी खाने लगे। जाल में गिर पड़ गए, फंस गए। अतः कहा गया है, क्रियाम न विदधित, काम नहीं करना चाहिए। अब कौन शब्द कहाँ सूट करेगा देखना है। तो वन में कोई व्याध जाल फैलाकर दूर ठहर गया, बैठ गया, दूर जाकर बैठ गया। क्रमशः आकाश से सब परिवार कपोतराज आए, यानी नीचे आए। जब ज्यादा कपूतों ने तंडुल देखा तो तब उनको लोभ हो गया, लेकिन कपोतराज सहमत नहीं थे। उनकी युक्ति थी, यदि वन में कोई मनुष्य नहीं है तो, यहाँ तरही माने तो, नहीं है, तरही माने तो कहाँ से तंडुल संभव हुआ? ऐसा उसने तर्क दिया। लेकिन राजा के उपदेश को नहीं मानकर कबूतर लोग तंडुल खाने में प्रवृत्त हो गए और जाल में पड़ गए। इसलिए कहा गया है कि सहसा विदधित न क्रियाम। सहसा मैंने बिना सोचे विचारे, बिना तर्क वितर्क किए कोई काम नहीं करना चाहिए, यही इसका भाव हुआ। और इसी तरह अव्ययों से वाक्य बनाने को सीखेंगे, अव्यय किताबों में, पुस्तक में पहचानेंगे। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय, ये देखते चलना है। इसलिए पढ़ाया जाता है कर्ता, क्रिया, विशेषण, विशेष, पर्याय, विलोम, संधि विशेष होती ही है। अब इनसे वाक्य बनाना है। सहसा, अचानक, अकस्मात, वृथा, बेकार, यथ की कंजंक्शन है, इसके पहले क्रिया रहती है। अधुना, इस समय, अपि मने भी, च मने और, वा मने या, अथवा मने भी या, ये सब आप बनाएंगे। और कल परसों जब क्लास होगा तो इसके बारे में फिर एक बार हम आपको बताएंगे। पहले आप लोग देखिएगा। धन्यवाद।